प्रभु से आप जो भी मांगते हैं प्रभु आपको वह नहीं देते जो आप मांगते हैं, प्रभु आपको वह देते हैं जो आपके लिए आवश्यक है। इसीलिए तो कहते हैं जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। नमस्कार दोस्तों, आज भागवत गीता के दूसरे अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हम सीखेंगे सबसे ज्यादा गुस्से का कारण और उसका निवारण क्या है, कैसे भी परिस्थिति में आप खुश रह सकते हो। चलिए विस्तार से जानते हैं भागवत गीता के दूसरे अध्याय से मिलने वाले सिख और शिक्षाओं के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग या गीता का सार। इस अध्याय की शुरुआत होती है जब अर्जुन कृष्ण से कह रहे होते हैं अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, दुख प्राप्त होगा, अपनों को मार के कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। अर्जुन को कौरवों को मारने करने में कोई आपत्ति नहीं थी। अर्जुन को तो बुजुर्गों को देखकर तरस आ रहा था। अर्जुन बहुत सारी अपनी बात रख रहे थे। अभी तक कृष्ण ने अर्जुन से कुछ भी नहीं कहा। इस दूसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को सच से पारित करवाएंगे और बताएंगे सच से कैसे लड़ना चाहिए। अर्जुन को तो बहुत डर लग रहा था। अर्जुन को ये समझ में आता है कि मैं बहुत सारी आशंका में गिर गया हूँ, मेरे सामने जीवन की बहुत बड़ी चुनौती आ गई है। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं हे भगवान, अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, कृपया आप मुझे सच बताएं। जीवन में आप तमाम चुनौतियों में गिर जाते हैं, तब आपको समझ में आता है जीवन का वास्तविक अर्थ समझने के लिए मुझे किसी योग्य प्रमाणित गुरु की आवश्यकता है जो मुझे सही मार्ग दिखा सके। और अर्जुन के सामने तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपना शाखा, अपना मित्र मान रहे थे और उनसे तर्क कर रहे थे युद्ध न करने का। अब अर्जुन कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं और स्वयं को श्री कृष्ण की शरण में सौंप करके और आग्रह करते हैं हे कृष्ण, मैं सही और गलत को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए मैं आपके शरणागत हूँ, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन की तरफ देखने लगते हैं। भला सच्चे हृदय से उनसे कोई मांगे और वह देना, ऐसा भी हो सकता है क्या। और यहीं से भगवत गीता का दिव्य ज्ञान की शुरुआत होती है। अर्जुन की तरह आपको भी ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं है अर्जुन, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है। तुम जैसे योद्धा को किसी दूसरे की मृत्यु को लेकर डरना नहीं चाहिए। और वैसे भी तुम्हें क्या लग रहा है ये लोग तुम्हारे मारने से मर जाएंगे और तुम ही क्या इन्हें मरोगे। इन सब लोगों का पिछला जन्म था और अगला भी जन्म होगा, इसलिए जैसा सोचकर तुम दुखी हो रहे हो वह ज्ञान तुम्हारा अधूरा है और तुम्हें लग रहा है उनकी मृत्यु का पाप तुम्हें लगेगा तो तुम समझ लो इन्हें मारने करने वाले तुम नहीं, मैं हूं। तुम तो उनकी मृत्यु का एक कारण मात्र हो और ये लोग मरने के बाद मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि यह लोग शरीर नहीं, यह आत्मा है और आत्मा को किसी भी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा तो अगले जन्म के लिए शरीर को इस तरह से छोड़ देती है जिस तरह से तुम पुरानी वस्त्र बदलकर नए वस्त्र पहन लेते हो। आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही उसे कभी मारा जा सकता है। आत्मा तो बार बार नया शरीर धारण करती है, यही प्रकृति का नियम है। हे अर्जुन, जन्म देने वाला और मारने वाला मैं ही हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं प्रकृति ऐसे ही चलती है तो तुम इन्हें करने वाले कौन होते हैं। तुम तो एक जरिया हो, इन्हें मारने वाला तो मैं हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन, जब किसी एक क्षत्रिय को युद्ध करने का मौका मिलता है तो उसका धर्म और कर्म दोनों ही युद्ध करना होता है। और अगर तुमने ये युद्ध नहीं किया तो इसका मतलब ये है तुमने धर्म और कर्म दोनों अच्छी तरह से नहीं निभाए। तुम्हारा नाम से एक कलंक जुड़ जाएगा। जो लोग तुम्हें बहुत सम्मान देते हैं वही लोग तुम्हारी बहुत बुराइयां किया करेंगे, तुम्हारा उपवास करेंगे और तुम्हारी वीरता पर सवाल उठेंगे। इसलिए तुम सुख दुख लाभ हानि घटा मुनाफा को छोड़कर अपने विचारों को स्थिर करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम इस युद्ध में मारे गए तो तुम मेरी शरण में आ जाओगे, अगर विजेता बन गई तो उसे धरती का सुख भोगोगे। तुमने आज तक जितना भी सीखा है वह मेरे दिव्य ज्ञान के आगे बहुत ही कम है। अर्जुन, तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों के फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों का अधिकारी मत मानो और ना ही अकर्म रहने में आसक्ति रखो। तुम कम करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोच रहे हो, जबकि तुम्हें ये जान लेना चाहिए फल देने वाला मैं हूँ और कर्म करने वाले तुम हो। तुम अपना काम करो और मैं अपना काम अवश्य करूंगा। इस बात पर अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, आपने मुझे अपने विचारों को स्थिर रखने को कहा है तो यह मैं कैसे करूं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने मन के सभी इच्छाओं और कर्मों के फलों के बारे में सोचना बंद कर देता है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को ना तो अपने साथ बुरा होने और अच्छा होने की खुशी मिलती है, जिसके मन में हर प्रकार का डर भावना क्रोध मिट गया हो। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है, साथ में ही उसके दुखों का अंत हो जाता है। भगवान ने स्वयं बताया है जन्म मृत्यु का चक्र लगातार चलता रहता है। तुम बताते हैं मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद भी थे, इस ब्रह्मांड में हमेशा रहते हैं लेकिन शरीर छोड़ देते हैं। इस ब्रह्मांड में किसी न किसी के रूप में अवश्य रहती है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण हुआ। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।